9/11 के बाद कुछ हलकों ने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा। हमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में वर्चुअल खिताब। इमरान खान ने कहा, दुनिया को कोरोना के अलावा मुआशी बहरान और माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात का सामना है। दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए इंसानियत की बुनियाद पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों और भारत में बसने वाले मुसलमानों पर मज़ालिम से भी आगाह किया। कप्तान का अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत पर जोर। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए कहा, तरक्की पजीर ममालिक से असासों की गैर कानूनी मुंतकली मनफी असरात मुरतब कर रही है। तरक्की पजीर ममालिक से दौलत की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए एक जामे और कानूनी फ्रेम वर्क तश्कील देने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में हिंदुस्तान के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया। इमरान खान ने अवाम की नज़र में अहमियत रखने वाले हर मौजू को छुआ। अवाम की नज़र में जम्मू कश्मीर की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को कुचलने के लिए इक़दाम उठाए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के मौका पर सदर जनरल असम्बली से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का अब्दुल्ला शाहिद को सदर जनरल असम्बली का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारिजा ने सदर जनरल असम्बली को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफ़वाज की जानिब से इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियों से आगाह भी किया। शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान में शदीद इंसानी बहरान के मुमकिन ख़तरे से निमटने के लिए हंगामी मुआवनत की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में जापान के हम मनसब की मुलाकात। टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। शाह महमूद से इंडोनेशिया के हम मनसब की मुलाकात। ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा से स्वीडन की वज़ीर ख़ारिजा भी मिली। दो तरफ़ा उमूर ताउन बढ़ाने पर बातचीत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के वाशिंगटन पहुंचने पर सिखों का होटल के बाहर एहतजाज। खालिस्तान के परचम लहरा दिए। अमेरिका में मुकीम कश्मीरी और भारतीय शहरी आज भी एहतजाज करेंगे। मोदी के आज जनरल असम्बली से खिताब पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। पूरी वादी में कर्फ्यू का समा। भारतीय रियासत आसाम में मुसलमानों का कत्लेआम, सैकड़ों घर तबाह। भारतीय पुलिस का निहत्ते मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद, कई लहूलुहान। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी, मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए, ऐसे वाक़यात को फौरी रोका जाए। पाकिस्तान का मुतालिबा। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ रोकने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, वफाकी वज़रा भी साथ, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी मौजूद थे। ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। इमरान खान को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए ISI के किरदार को सराहा। FC बलोचिस्तान का खारान के करीब दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वालों में 2 कमांडर गुलमीर और कलीमुल्लाह बोलानी शामिल। बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 42 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 27,524 होगी। 2060 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,36,888 तक जा पहुंची। 4,276 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 44,958 कोरोना टेस्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.58% रही। कोरोना के साथ साथ डेंगू भी जाने लेने लगा। सिंध में एक मरीज दम तोड़ गया। 26 नए केस रिपोर्ट। सिंध में रवां साल अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके। पंजाब में 24 घंटों में मजमूई तौर पर 91, सिर्फ लाहौर में 77 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 743 हो गई।
तो सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट से है कि हम ताकतवर को कह रहे हैं कि तुम भी जवाब दो, एहतसाब होगा। सब शोर मचा रहे हैं, कोई बाहर बैठ के शोर, जी मैं ही हो गया। हमारी हुकूमत से बड़ा मसला ताकतवर को जवाब दे बनाना है। 3 साल से शोर मचा रहे हैं, खास लोग चोरी करके एनआरओ मांगते हैं। मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार किसी बड़े ओहदे पर नहीं। हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो डरने की ज़रूरत नहीं। मीडिया सबसे ज़्यादा आज़ाद हमने छोड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा, कहा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को जायचा निकाल कर जादू के जरिए नामजद करने की बातें हुई। हुकूमत पर तनकीद करें मगर फेक न्यूज़ नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख में कोई गवर्नमेंट नहीं आई जिसने मीडिया को बिल्कुल छोड़ा हुआ खोला। मैं मसला फेक न्यूज़ से है। इमरान खान किस हुकूमत और कौन सी मीडिया आज़ादी की बात कर रहे हैं? खान साहब, आप जहनी तवाज़ुन खो बैठे या आवाम को पागल समझते हैं? मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का हर लफ्ज़ फेक न्यूज़ करार दे दिया। आप पर तनकीद झूठी और आपके इल्ज़ामात मीडिया दिन रात दिखाए तो वो सच है क्या? तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर करेंगे। तालिबान अमन के लिए अमेरिका के शराकतदार हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान में बहरान खत्म करने के लिए अमेरिका भी किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका और खित्ते की तमाम बड़ी ताकतों में ताउन ही तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। भारत ज़्यादा हथियार जमा करके पाकिस्तान को धमकाना चाहता है। मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदतमीजी वीडियो बनाई मगर किसी ने नहीं रोका। 50% खवातीन को विरासत में हक नहीं मिलता। जायदाद के झगड़े कई साल चलते हैं। औरत को सबसे ज़्यादा हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। खवातीन को हिरासत करने के खिलाफ पूरे मुआशरे को खड़ा होना चाहिए। मगरिब से भलाई की कोई उम्मीद नहीं। सदर आरिफ अलवी का लाहौर में कौमी सेमिनार से खिताब। टमाटर 8 रुपये फ़ी किलो महंगे हो गए। घी, अंडे, चीनी, चावल की कीमतों में इजाफा हुआ। गोश्त समेत 20 अशिया की कीमतें बढ़ गई। प्याज, लहसुन, दालों की कीमतों में मामूली कमी हुई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी की रिटेल और एक्स मिल्स कीमत 25 पैसे फ़ी किलो बढ़ा दी गई। चीनी की रिटेल कीमत 89 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 89 रुपये 75 पैसे कर दी गई। एक्स मिल्स रेट्स 84.5 से बढ़ाकर 84 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कीमत 89 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं महंगाई बेइंतहा, अवाम का किसी को ख्याल ही नहीं। सियासी जमातों को अवाम से ज़्यादा अपना माल बनाने की फिक्र है। एमडी-कैट एंट्री टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराए जाएँ। मेडिकल तलबा इस्लामाबाद और कोयटा में सरापा एहतजाज। कोयटा में पुलिस का एहतजाजी तलबा पर फिर तशद्दुद। गिरफ्तार 75 मेडिकल तलबा। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सेशन कोर्ट के बाहर तलबा का एहतजाज। PMC हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब में असातिज़ा की 90,000 से ज़ायद असामियाँ खाली। लाहौर में 6,000 असातिज़ा की कमी। तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। PTI के दौरे हुकूमत में सिर्फ मियांवाली में 221 असातिज़ा भर्ती किए गए। तलबा के तालीमी नुकसान का जिम्मेदार कौन? सिंध में असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट। सिर्फ 1% उम्मीदवार पास। 1,60,000 उम्मीदवारों में से 1300 इम्तिहान पास कर सके। सिंध हुकूमत का टेस्ट दोबारा कराने या पासिंग मार्क्स कम करने पर गौर। पहला कीचड़ अभी खत्म नहीं हुआ। कराची में बादल फिर बरस पड़े। कराची समेत सिंध में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 27 सितंबर से हैदराबाद और दादू समेत दीगर अजला में भी 2 अक्टूबर तक बादल बरसेंगे। अलर्ट जारी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ की शिरकत। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद भी जनाजे में शरीक हुए।
क्रिकेट खेलने का जुनून जमाल सदीकी को महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ के रुकनी सूबाई असम्बली जमाल सदीकी ने यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी का कैच पकड़ा तो उंगली में फ्रैक्चर हो गया। सिंध और पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान मैच मोइन खान एकेडमी में खेला गया। नेशनल T20 में सिंध ने सदरन पंजाब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शानदार बैटिंग पर खुर्रम मंजूर मैन ऑफ द मैच करार। दूसरे मैच में बलोचिस्तान और सेंट्रल पंजाब की टीमें आमने सामने। दौरा पाकिस्तान मनसूखी में हमारा कोई किरदार नहीं, अंधेरे में रखकर फैसला किया गया। इंग्लिश क्रिकेटर्स ने अपने ही बोर्ड के मौक़िफ़ को गलत करार दे दिया। बिलावल ज़िया ने 58वें वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांसी का तमगा हासिल कर लिया। बिलावल ज़िया ने 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मैदान मारा। मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यह पाकिस्तान का वाहिद मेडल है। अमरीकी बाइकर्स पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाने पाकिस्तान चली आई। खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर खूब बाइक चलाई और लोगों की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। कहती हैं पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है।